अब की बार के लोकसभा चुनाव के नतीजा ने शायद जो है पूरे हरियाणा के अंदर एक खलबली मचा दी। वह बीजेपी जोड़ सी नुकौ थी भी हमारी 10 की 10 सीटें हैं, फिर नुकौ थी 8 है, उनमें तय 50-50 का मार्जिन रहा, यानी कि 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस। अभी फिलहाल जो है दोबारा तो एक बार फिर तय उस चुनाव नतीजा के बाद दोबारा से सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में कमर कस ली है सभी जितने भी प्रत्याशी हैं। और एक हवन की जो तस्वीरें हैं लगातार आप देखने लग रहे हो, एक हवन कहाँ आया है। एक बड़े नेता जो पहले जो है जेजेपी के बड़े नेता थे और अभी जो है कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई, विनय वत्स, जिसका नाम जो है शायद बरवाड़ा विधानसभा बहुत अच्छा तो जाने हैं। अपने बड़े मतलब एक उनके जो विचार है और उनके जो बयान है न्यूज उनने लेके जो है लगातार वायरल रहे हैं। मेरे साथ भी है और साथ में है भी पूरा वो टोल जो इनका साथ में हमेशा रहा करे। नमस्कार भाई जी। नमस्ते भाई। माता के दर्शन बढ़िया हो गए? हाँ बहुत बढ़िया हो गए भाई। अच्छा, मनाया है माता ने? मना के फेरी तो आया हूँ। अच्छा, माता माता ने मनाया हूँ, ये भाईचारा मनाने खातर कल से निकलेंगे। जो मार्च थोड़ा सा भी विमुख है उसको वास लेने का काम करेंगे। अच्छा, तैयारी कुछ कैसी है? क्योंकि कदे लोकसभा आड़ा वो चढ़ गया हो थारा नशा भी 5 आ गई तैयारी ढिलाई बरत लो या कुछ ऐसा? भाई एक दिन है ना हमारे शास्त्री जी कहूँ थे मेरे खातर, बोले विनय जो चौटाला का गला लग गया ना तो 15 साल में तो उनकी बावड़ी थी, और ये कांग्रेस का गला लग गया तो कांग्रेस की भी हरियाणा में बावड़ गले आऊंगे उल्टी। तो ये बड़ा प्रताप है माता रानी का भाईचारा का कि हम जहाँ होते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह तो चलने लग रही है? जैसे आपने कहा अभी भाईचारा ने इकट्ठा कराएंगे, भाईचारा तो आपका साथ पहले नहीं था, अब आओगा या फिर कुछ तैयारियां कैसी हैं आपकी? भाई तैयारियां तो बहुत ताकतवर तरीके से करते आ रहे थे। अब लोकसभा का जो इलेक्शन था पूर्ण हो चुका है, अब काम हमारा शुरू हुआ। अभी तक तो हम जयप्रकाश जी के लिए काम कर रहे थे कि जयप्रकाश जी को वोट मिले और वो जीते। अब उनको हमने जिताने का काम कर दिया है। अब तक हमने उनको चेहरा बनाया था, अब हम चेहरा है विधानसभा के लिए। नहीं, ऐसे चेहरे तो कई दावेदार फिरे हैं। कोई नु को हमारा टिकट गोज में ले रहा हूँ, कोई नु को है मेरी टिकट पक्की है, आपने को आपकी भी पक्की है। पहले तो समझ आया था, निर्दलीय थे, मैदान में उतर रहे थे, विनय वत्स हो रही थी, चाहे टिकट मिलो चाहे ना मिलो चुनाव पक्का लड़ेगा। ये कांग्रेस के दल में गए बाद फिर भी की में है ऊपर तो बातचीत होगी। भाई अब की बार कांग्रेस ने एक बड़ा फेयर गेम शुरू कराया है, जिसमें दम होगा टिकट उसको मिलेगी। अभी मैं किसी के बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रत्याशी है। सबका दिल कर रहा है लड़ने का इलेक्शन, और लड़ना भी चाहिए, लेकिन जिसमें दम होगा टिकट तो उसे नहीं मिलती होगी। हम कहते को नहीं कि हम किसी से कमजोर है ठाडे हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व को पता है सब कुछ कि किसके पल्ले के है, कौन कितना ठाडा है, कौन अपने क्षेत्र में ठाडा है, कौन आपके गांव में भाईचारा में ठाडा है, तो टिकट तो सब कुछ देख के ही मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भी तारी तो कांग्रेस पार्टी ये कई दल हो रहे थे उसके, आपने सुनी होगी, सारे वीडियो भी वायरल हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं, आपने सुन लिया होगा कि कुछ चलन लग रहा था लोकसभा चुनाव में, आपने को विधानसभा चुनाव में सारे को। रीना पता क्या है ना, तो मैं किसी का गला एक, मैंने आपको लोकसभा के समय पे भी एक बात कही थी कि किसी का डांटे कोई कौन त्याग रहा है। जयप्रकाश जी के हार गए, जयप्रकाश जी जीत गए ना अपने दम पे, कितना है वो हो, तो वो दम मैं भी ले रहा हूँ। ये जो मेरा भाईचारा है ना, ये मेरे लिए मरता मिटता है। काफी ऐसे भी साथी थे जो लोकसभा में मेरे से थोड़ा सा विमुख थे, लेकिन हमको पता कि विधानसभा तो हमारा घर का इलेक्शन है और हम साथ होके मजबूती से लड़ेंगे। मेरे पास मेरे बचपन के मित्रों से लेके और आज तक का जो मेरा स्ट्रेंथ है ना, वो सारा मेरे साथ है। अब तो मेरे को कांग्रेस पार्टी के जो हमारे भाई है उनका थोड़ा सा समर्थन चाहिए बस। अब जो भी कैंडिडेट घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर भाइयों के पास घूम रहे हैं, इनके पास अपना पर्सनल तो कुछ है ही नहीं। के बाद हारण जीतने की बात होगी, तीन घोड़ेला ने जिता दिया, सूर्य ने जिता दिया, ये हो गया सारी बातचीत तो आप पार्टी में हो, आपने सारी चीजों का पता भाई कर लिया। रीना एक बात बताऊं क्या आपको, जो हारने और जिताने की बातें करते हैं ना, हारने और जिताने की जो बातें करते हैं, सारी की सारी जनता, सारा भाईचारा, सारी कांग्रेस पार्टी सब जान चुके हैं कि कैसे जीता है। बरवाड़ा हल्का तो इतना कमजोर कर दिया था, क्योंकि चेहरा तो उन्हीं को दिखा रखा था आगे। बरवाड़ा हल्का तो इतना कमजोर कर दिया था, आखिरी वाले 2-3 दिन थे कि हमारा दिल्ली जानता कि इलेक्शन को कैसे वापस खींच के ले आए हैं। यहाँ एक जो धरातल से जुड़े हुए जो लोग थे ना, वो तो थे इतने से जो काम कर रहे थे। जयप्रकाश जी के साथ सिर्फ 1-2 आदमी ऐसे थे जो दिल से लगे हुए थे, बाकी तो विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। अभी से जयप्रकाश जी का इलेक्शन चल रहा है,
वो अपने वोट मांग रहे हैं लोगों मैं से। वही तो आपने बात कहूँ भी, लोग तो अपनी तैयारियां कर गए, आपने कहो आपने भी टिकट मिलेगी, आप भी चुनाव लड़ोगे, कैसे संभव होगी? अब वो तैयारियों का जो जायजा, जो रिजल्ट बोलते हैं ना, जिसको पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, वो तो ले ही नहीं पाए बरवाड़ा हल्के में वो लोग जो चेहरा दिखा रहे थे खुद को। ये जो आखिरी में थोड़ा संतुलन बना है ना, ये भी जयप्रकाश जी की अथक मेहनत से, और कुछ जो मेरे जैसे साथी जो लॉयल थे ना, जो दिल से चाह रहे थे कि जयप्रकाश जीते, तब जयप्रकाश जी का जो नक्का सा लग गया बरवाड़ा हल्का में। नहीं तो बरवाड़ा में नाका तो लग गया, कौन बरवाड़ा तो हार के गए हैं। वो वही कहने लग रही हूँ, कांग्रेस का क्या लगा है आपने ही विधानसभा चुनाव में, बरवाड़ा ने पहले हरा दी कांग्रेस, अब आने वाले टाइम में क्या लगा है? ये जो चेहरे हराए है ना बरवाड़ा के, जो चेहरे वहां सामने कर रखे थे, अब जो आप अभी आपने पूछा ना कि भाई बरवाड़ा ने तो हरा दिया, बरवाड़ा ने वो चेहरे नकारे हैं जो चेहरे वहां आगे कर रखे थे। अब हुड्डा साहब को भी पता लग चुका है कि बरवाड़ा में किस्मत कितना तंत्र है। हम तो अभी नए नए आए थे वैसे भी कांग्रेस में, तो तवज्जो उन लोगों को दी जा रही थी जो पुराने कांग्रेसी थे। अब जब हम लॉयल तरीके से जयप्रकाश जी के साथ लग रहे थे, तो हमारा कर्तव्य था कि जयप्रकाश जी का नक्कासा लगावा, और वो हमने तो हमारी तरफ से बड़ी कोशिश करी कि नक्कासा लग गए बरगा है। ये 7,000 की हार कोई हार नहीं है। हार तो जयप्रकाश जी अगर ये इसी हिसाब से चलते ना, हवाबाज ज्यादा थे, काम करने वाले कम थे, सच्चाई तो है ये, और पब्लिक ज्यादा बेहतर जानती है। मैं तो मान लो नेता हूँ, मैं कहूंगा ना कोई शब्द तो नु कहूंगा भाई आपका पैरेलल नेता की बुराई करे। पब्लिक सब जानती है हवाबाजी में कैसे इलेक्शन चला बरवाड़ा का। अंततः ये कहते हैं चलो भाई जो है वो ठीक होया, जयप्रकाश जी जीत गए, नहीं तो उन लोग की नाड़ के ऊपर फरसा धरा था। जो ये लोग हवाबाजी करके इलेक्शन को खींच रहे थे ना, बरवाड़ा हल्का का नाश तार दिया था। अब तो ये है कि ठीक है, संतुलित है, मैं किसी का नाम लूंगा नहीं, सभी अपना अपना जोर लगा रहे। हमारा में जोर होगा तो टिकट हम ले जाओगे, उनमें जोर होगा तो वे लड़ के देख लेंगे। जीतना अहम है, लड़ तो भोग लगो एक आप और हम। एक बार बात कर रहे थे, आपका ध्यान हो कि रोड शो तो हर कोई निकाल देगा, वोट तो हर कोई मांग लेगा, लेकिन जब वो वोट ढोल में पड़े ना, जब जानो वो ढोल में वोट मैं ले सकूं। विनय का ढोल ठंडा भरेगा, अगर जे टिकट मिल जाए है तो आप लड़ोगे। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, वो आला जो कमान है आपकी वह टिकट ना दे और वही हवा जाना मिल जाए टिकट, तो फिर विनय का अगला कदम क्या होगा? मैंने आपको कहा तो ना, हुड्डा साहब बड़े सतर्क है अब की बार। अगर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना है ना, तो वो देख तो खैर सभी रहे हैं इस बात को, जिसके भी मन में थोड़ा सा भी मुख्यमंत्री बनने की वो है ना, तो वो सब देख रहा है कि कैसे क्या संतुलन बैठेगा। अब उन्होंने लोकसभा में उनके कैंडिडेटों का जो प्रयास था वो देख लिया। अब अगर विधानसभा में भी ऐसे देखना चाहते हैं ना, तो फिर वो जाने राम जाने। हम तो कांग्रेस के साथ जुड़े, हुड्डा साहब के साथ जुड़े हैं, काम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर जीतने के हिसाब से टिकट देना ना, जो मेरा भाईचारा तो मैं ले रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस वाले भाइयों का थोड़ा सा सहयोग मांग रहा हूँ। अब वो जो लोग है ना, वो तो निरी कांग्रेस वाले भाइयों पे डिपेंड हो रहे हैं। सहयोग की बात करो, उनके घर में लड़ाई है, आपने को सहयोग, आपने कौन कल परसों आप गए हो पार्टी में, आपने कौन सहयोग दे देगा? बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं। जनता जो सहयोग देती है, जनता ने जयप्रकाश जी को जिताया है, जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताया है, और जनता ही विधानसभा जिताने का काम करेगी। जनता तो ले रहे हो आप ये कहो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो साथ दे दे, तो वो जोड़ से वो पहले इतने सालों के बैठे हैं, वो वे भी तो कि मैं कुछ ले रहे होंगे मुट्ठी जब आदमी हाँ सुधा में एक बार पल जाएंगे कि मैं बस की बात हो रहा है, तो हम ना आने की जरूरत थी। अच्छा, ठीक है ना, अगर उन्हें पर सरकार क्या है, तब महारानी का बड़ा आशीर्वाद। बात यह है, संतुलन जब बैठेगा जब टिकट ठीक दी जाएंगी, अपने बूथ से, अपने गांव से, अपने समाज से जो आदमी काट दिया गया हो, अगर उनको टिकट दी जाएगी तो फिर टिकट होगी वेस्ट। और 90 विधानसभा में से जो 46 लाख का 50 लाख का जो हम दावा कर रहे हैं ना कि सरकार हम बनावांगे, तो वो दावा हो जाएगा फेल। और अगर टिकट ठीक दी गई तो फिर पास तो हम अपना आप कर ही देंगे उसने। यो भाईचारा जो मेरे गले जुड़ रहा है ना, जो मेरे गले जुड़ रहा है, जब हम दुष्यंत के साथ थे तो ये वहां था, जब मैं कांग्रेस में आया तो ये यहाँ है। अब गेम है खुला, अगर जीत चाहिए तो हम रैली करने तैयार। कोई मारा टक्कर की रैली करके देखो, मेरा तो पटा है 50 आदमी अगले रुके मारनी, अगले रैली यार जीत नहीं होती। जीत होने खातर दम कम चाहिए भीतर में।
और वो दमखम कम से कम पर्सनल तो होगी मैं, सारे के सारे उन्हें वोटा पर धरना दे रहे हैं। कोई कैंडिडेट हो, वो गांव में जिसका जाओ वो है कांग्रेसी, जिसका जाओ वो है कांग्रेसी। मैं तो अभी कांग्रेस वाले भाइयों का हाथ जोड़े को नहीं, इस पे तो जो मेरा वाला भाईचारा है गामा में और जगह पे जो मैंने कमाया है इतने साल, मैं तो वही हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कांग्रेस वाले भाई है ना, उनने सबने मेरा कांग्रेस वाले भाइयों ने भी कभी ने दुर्गम्मा गल की है। अब वो भाई भी ये समझ रहे हैं कि भाई विने पहला इतना टोल तो ले रहा है, तो हम और उड़ाने थोड़े से लाग जाओ और पार उतर जाएगी बरवाला हल्की गाड़ी। ये सब जानते, सब शाने हो गए, सबने सत्ता चाहिए। सारी वो पब्लिक है ना जो कांग्रेसी भाईचारा है, उनको भी सत्ता में सुख चाहिए है। तो सत्ता में सुख तो जदे मिलेगा ना, तो ठीक कैंडिडेट ने टिकट मिलेगी। अब वैसे तो सब अपना अपने को ताकतवर समझते हैं, हम तो उसका आशीर्वाद का तड़ा है। हाँ, आज ये हमने हमारे भाईचारा के साथ जो सबसे जो मेरे बहुत ही अजीज साथी थे, उनके साथ बैठकर हमने ये जीत का आगाज का हवन कर दिया है। आज कल से हम हल्का में हमारी वर्किंग शुरू करेंगे। जो एक आधा भाई कांग्रेस से हमारे से नाराज है, उसको मनाने का काम करेंगे। और बरवाड़ा हल्के में कैसे न कैसे करके या टिकट तो मैं डाल दूंगा उड़ा साहब गए, चाहे और हमारे अड़ोस पड़ोस की सीट हारती हो, बरवाड़े की तो हारे को नहीं, यह पक्की बात है। चलो, तैयारी जो है आपने बता दिया कि कैसी है, भाईचारा साथ ले रहे हो और कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता साथ आ जाए तो शायद जो है एक बड़ी जीत आपका कहना है कि दर्ज कर सको। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले टाइम में जो है किस तरह तो चुनाव प्रचार रहेगा आपका, क्योंकि वही बात है, वो जो फुल मार्क्स ले आने वाला बच्चा हुआ है नहीं, उसने फिर पहले काम करके दिखाना पड़े है। जब मैडम जो है न्यू कहोगी यो मॉनिटर है क्लास का। भाई मैं जब कांग्रेस में गया ना तो मैंने काम करके पहले दिखाई रखा था उनकी। कांग्रेस में जाने से पहला बहुत बार हमारी बातें हुई हैं, बड़ा सोच विचार करके तो मैं कांग्रेस में गया हूँ, और बहुत सोच विचार करके उनने मैं कांग्रेस में लिया हूँ। उनको भी पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। बाकी जयप्रकाश जी बता देंगे कि उन खातर हमने के कराया है के नहीं कराया है। ये जो कैंडिडेट होते हैं ना, मान लो मैं भी कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को प्रत्येक गांव में किसके घर कितने दाने हैं, कौन अच्छी छवि का आदमी है, कौन नकारात्मक छवि का आदमी है, सबका पता है। और हम तो वैसे भी, मेरा भाईचारा देख लो, ये सारा वो है जो रातन है हाथ जोड़कर लोग आगे वोट लिया हुआ। लोग तो वे हैं जिनने दिल में दरवाजा कौन खोला लोग, ठीक है ना। तो हमारा बहुत अच्छा संतुलन है। हम परमात्मा की माता रानी की कृपा से बहुत ठीक एफर्ट्स कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे बरवाड़ा हल्के में। मतलब कह लिया जाए अभी कल तो मंडा से मार लिया आपने। हाँ बिल्कुल, मंडासा तो आज मार दिया हो। अच्छा, कल से तो काम शुरू है। अच्छा। आज तो मंडासा मार लिया। चलो भाई, विनय जो है आपने लगातार आप वीडियो के माध्यम से भी देखते रहा करो, कांग्रेस में शामिल हुए थे और एक बड़ा दावा जो है लगातार करने लग रहे हैं। मैं पहले भी कहूँ थी बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं, कांग्रेस जो है घर की लड़ाई लड़ेगी या फिर बाहर जो है, बाहर जो और जनता है उनका या फिर जो विरोधी पार्टियां हैं उनका लड़ाई लड़ेगी। या देखने वाली बात रहेगी विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि लोग, मैं नहीं कहती या हमेशा आप भी कहोगे कि कांग्रेस की घर की लड़ाई खत्म नहीं होती। टिकट वितरण किस तरह का होगा, जिताऊ कैंडिडेट की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी और विनय उसमें की भूमिका निभाओगे, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, चुनाव प्रचार किस तरह होगा, वो कल के दिन जो है पूरी बरवाड़ा विधानसभा ने पता लग जाएगा। क्योंकि ये सारे चेहरे जो है आपने कल के दिन फील्ड में दिखाए। है फिलहाल आपने क्या लगा है कांग्रेस की जो बरवाड़ा विधानसभा की सीट है वो किस तरफ जाओगी, टिकट किसने मिलेगी, आपके लिए कौन सा प्रत्याशी आपने लगा है कि बरवाड़ा हल्के के लिए ठीक है, और जो खाली हवा बनानी है उनकी टिकट मिलेगी या फिर जिनने फील्ड में धरातल में काम कर रखे हैं उन्हें टिकट मिलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके आपकी राय जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।